होशंगाबाद विधानसभा के नीमसाड़िया गांव में हम लोग हैं। यहाँ से जा रहे थे, नुक्कड़ पे हमारे कुछ भाई लोग बैठे हैं जो 16 गोटी कोई एक गेम होता है वो खेल रहे हैं। खेल है 16 गोटी का। और ऐसे आजकल मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव नज़दीक आने के साथ राजनीति का भी खेल खेला जा रहा है। वैसे तो जनता ही सब कुछ होती है चुनाव में, लेकिन इन नेताओं को याद तब आती है जनता की जब चुनाव होता है, तो जनता एकाएक जनता से जनार्दन बन जाती है। तो हमारे बीच में ऐसे जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर, कमलनाथ, शिवराज, भाजपा, कांग्रेस, क्या लगता है आपको? भैया इस बार फेरबदल तो होना है। अच्छा, हाँ। कैसे? यानी अब की बार कांग्रेस आना चाहिए वैसे तो। अच्छा, हाँ। क्या कमियां लगती हैं आपको भाजपा के शासन में? नहीं, कमियां तो काफ़ी है। हमारे विधायक साहब कभी लौटते नहीं हैं। यहाँ के जो मुखिया है वो भी सीताचरण शर्मा। अच्छा, हाँ, वो भी नहीं लौटते। और कोई इधर तो कोई पूछताछ है ही नहीं। और चोरी चपाटियाँ भी बहुत होती है साले, ये रेत चोरी करते। अरे लेने देने का नहीं है। हाँ जी जी। तुम्हारे क्षेत्र में जब इतनी बड़ी खदान है बाको तुमने का फायदा उठा, तुम्हारी गांव की भी मट्टी ला नहीं सको उठा के वहाँ में से है? अरे वो ऐसी बात कर दे समझ नहीं आया यार। रेता जब तुम्हारे खदान सुनने खदान के अलावा वहाँ विदेश में जान के देखो तो बाकी भोपाल इंदौर जा रही है रेता कभाव भी करेगी है, और तुम्हारी घर के लेने मुट्ठी भर रेता ला नहीं सको। आपके बगल में खदान है, उसका फायदा आपको ना मिलके दूसरों को मिलता है। अरे ग्रामीण क्षेत्र बिल्कुल फायदा नहीं। गांव के आदमी बेचारे जो बेलचा लेके जाते थे रेता भरन में, वे मजदूर आज घर बैठ गए। और जैसे कि पुस्तक बनाई थी रेत खदान की कि मजदूरों को लेना है, उनसे बात से कोई फायदा है? क्या फायदा बता? तो इसमें किसकी गलती आप मानते हैं? अरे सरकार की गलती है। आज मजदूर घर बैठो, जिनकी जमीन है तवा में, जिनकी बह गई, वे खुद फायदा नहीं ले पा रहा है। और चल रहा है नेताओं के, बड़े बड़े लोगों के चल रहा है टम्फर, जिनकी चल रही है लठ है, जिनके पास बंदूक है, भाई दमदार आदमी चला रहा है। इसका असर चुनाव पे कैसे देखते हैं आप? अब चुनाव के माहौल में जो भी आदमी जहाँ चीज़ में सुधार लाए, जनता के लेने कुछ अच्छा करेगो, तो आदमी जो जनता वही के लेने आकर्षित हो। किसको लगता है कांग्रेस आनी चाहिए कि भाजपा फिर से? भैया अब माहौल तो ऐसा कछु बनो नहीं है। जनता भी अपने अपने वहाँ में बहुमत में है कि कछु न कछु ऐसा हो कि अच्छी सरकार जो चल रही है वह भी ऐसी नहीं है कि लोगों के लिए कुछ बुरा है। मनो महंगाई भी वह दिन पे दिन बढ़ ही रही, समझो महंगाई तो कम हो ही नहीं रही, कोई चीज़ का कोई दाम कम नहीं हो रहा। ऐसे में तो जनता को मानना है कि सरकार बदलाना चाहिए। अब बदलाएगी सरकार तो कुछ बदलाव हो जाएगा, ऐसा मानना है। सरकार बदलने से लोगों के हालात बदलेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसा ही जनता की यही रुख है कि ये जनता सोच रही है कि अब बदलाव होना चाहिए। बदलाव होएगा तो कुछ अच्छा होएगा। 16 गोटी के जो यहाँ पर खिलाड़ी हमारे बीच में हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और 16 गोटी को छोड़ के थोड़ा 16 गोटी का खेल, अब राजनीति के खेल के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? जी, सरकार किसी भी आम को सबसे फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है जी। कमलनाथ आए तो भी ठीक है, शिवराज सिंह चौहान आए तो भी ठीक है। हम हमारा काम कर रहे हैं, हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी जिंदगी में करेंगे। कोई हमको कुछ पैसा नहीं दे रहा है, ना पेंशन मिल रही, 62 साल की उम्र हो गई। मजदूरी कर रहे हैं, मकान का 100 रुपये बिल आ तो आज 500 महीना का बिल आ रहा हो, वो जाना पड़ेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं संचालित हो रही, चल रही हैं, वो आप तक नहीं पहुंच रही हैं। हमारे पास कोई फायदा नहीं है। तब भी अगर आपको लगे कि इस विधानसभा चुनाव में किसको जिताना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे एक वाक्य में? वही नरेंद्र मोदी जीते। नरेंद्र मोदी? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के फैन है। आप बताएं क्या आपको लगता है? परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए इस बार। कांग्रेस जी। अच्छा, तो शिवराज और कमलनाथ में आपको अच्छा कौन लगता है? नहीं, ये तो दोनों अच्छे, मगर कमलनाथ पलटी होना चाहिए बस। मतलब परिवर्तन होना चाहिए। जी, बहुत हो गया अब। अच्छा, परिवर्तन से क्या लाभ होगा? अब देखो फायदा तो होएगा। जो नई आती है गवर्नमेंट तो नई नई स्कीम लाती है। जो पुरानी चल रही वो चली रही है। नहीं, फायदा होता है ना, सबको फायदा होगा, जनता को फायदा होगा सबको। अच्छा, आप बताइए, ये जो कह रहे हैं इनकी बात से आप संतुष्ट हैं? अब राजनीति में तो क्या है कि अब
जो जीता वही सिकंदर है यार, वो तो है कि नहीं? कहा भैया, राजनीति में जो जीता वही सिकंदर। तो इस बार कौन होगा सिकंदर? अब वो तो क्या है, जिसको मालिक चांद लगे बस। नहीं, मालिक तो जनता है, जनता जिसको वोट करेगी वही सिकंदर बनेगा। तो आपके लिहाज से किसको सिकंदर बनना चाहिए, कमलनाथ या शिवराज? अब ये तो खैर बस हमें ही बताएगा यार, अब क्या बताएं अपन। तो भाई साहब आप बताएं क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि राजनीति में जो जीता वही सिकंदर। कौन होगा सिकंदर? सिकंदर तो मोदी होगा मेरे को। हाँ, मोदी होगा। नहीं, वो तो 2024 में लोकसभा की बात है। अभी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में आपके यहाँ चल रहा है। यहाँ पे शिवराज और कमलनाथ के बीच में जो टक्कर है। कमलनाथ जान दो, शिवराज ही जान दो। कमलनाथ को जान दो, शिवराज को मान दो। हाँ, सही है। कोई वजह क्या आपको लगता है, क्यों ऐसा होना चाहिए? क्या है, वो थोड़ी महंगाई भी कम कर देगा, वो हो जाएगा। इस समय महंगाई इतनी ज़्यादा है गई कि आदमी बहुत परेशान है गए, हर चीज़। अच्छा, तो महंगाई कौन कम करेगा? जो ही करे कमलनाथ। कमलनाथ। अच्छा, कमलनाथ महंगाई कम कर देंगे ऐसा लगता है। लेकिन महंगाई तो बता रहे हैं कि कुछ ऐसी वैश्विक समस्या है, चीज़ों के दाम ऑटोमेटिकली इंटरनेशनली बढ़े हैं, उसका फ़र्क यहाँ पड़ रहा है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत जनता परेशान है, इसीलिए सरकार बदलना भी चाह रही है। सब सरकार बदलना चाह रहे हैं जी। पेटी रखी मेरी गाड़ी पे, तेल की पेटी रखी, 100 रुपये खरीद कर लाया हूँ तेल। अभी ये तेल की पेटी जब कांग्रेस की सरकार थी 70-75 रुपये का मिलता था। अभी कितने मिला? 100 रुपये का लाया हूँ खरीद के अभी थोक। पहले 70 का मिलता था, अब 100 का मिल रहा तेल। कौन सा तेल है ये? गंगाधारा, वो सोयाबीन वाला, सोयाबीन का तेल जी, गंगाधारा। और अभी मैं जाऊँगा जंगल में लेकर तो 110 का बेचना पड़ेगी मुझे। हाँ, ये है बात। अब 70-75 ठीक था कि अब ये 100-150 70 में मिलती थी, 100 में खरीदा है, 110 में बेचेंगे। और कमलनाथ आएंगे तो फिर 70 में हो जाएगी। होएगा, पक्का होएगा, होएगा। उम्मीद है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ये आप जो कह रहे हैं सही है? नहीं है, उनसे बात करो। अरे कैसा आदमी, बात करने में कोई बुराई थोड़ी है भाई। ऐसा जनता को मतलब इनका कहना है कि हम कमलनाथ से कहेंगे कि आप महंगाई को कम करो तो हम आपको लाएंगे, इनका मानना ये है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि हम ये बोल रहे हैं, आज पैकेट में तेल मिल रहा है, पहले खुला मिलता था कि नहीं? मिल रहा था, रिफाइंड होकर मिल रहा है ना? आज 110 रुपये लीटर हो गया, 108 रुपये मिल रहा है, 8-10 रुपये। जो आज बेचारे गरीब इंसान क्या खाएगा, क्या कमाएंगे? महंगाई कितनी बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। शक्कर मिलती थी पहले 15-20 रुपये, जो भी मिलती, आज 40 रुपये हो गई। तो इस महंगाई का असर आपको लगता है कि सरकार पे पड़ेगा? तो इससे शिवराज सरकार को खतरा है इस महंगाई से? हाँ, खतरा है उनको तो। जाएगी ऐसे में, जाएगी, रुकेगी तो जाएगी, जाएगी, हम तो बोल रहे हैं। नहीं, अभी तो चुनाव को एकदम बहुत कम समय बचा है, ऐसे में महंगाई कैसे रुक पाएगी? अब महंगाई कैसे रोक पाएंगे, जो तो बस शासन के ऊपर है। देखो हर चीज़ है तो महंगी करके रख दी, तेल, नून, शक्कर, गेहूं। अब थोड़ो सो दानों बांटने लगे सोसाइटी में, वहाँ में लालच में आगो आदमी तैयार है आज ही वोट। कांग्रेस सरकार है हमारी तो। हाँ, हम तो बोल रहे हैं कि जो वापसी होना चाहिए, वही काम बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए बस। सरकार कांग्रेस की भी आना चाहिए जी। यहाँ पर बात जी बदलाव की बात चल रही है। और हमारे बीच में देखिए एक और जो है हमारे सीनियर पर्सन है। अभी यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, किसको आना चाहिए, किसको जाना चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के आना चाहिए। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको पसंद है? या उसने गरीबों को रुपये किलो गेहूँ, चावल सब मुहैया करवाए हैं, और भी कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। रुपया किलो अनाज दे रही है सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजना गरीबों की सहायता कर रही है। अब लाडली लक्ष्मी बहना भी बना के और उनको 1000 रुपये महीना वो दिया जा रहा है गरीबों को, तो जनता पार्टी से फ़ायदा है। अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने महंगाई का मुद्दा उठाया। हाँ, तो महंगाई तो खैर है, तो अब ये चुनाव बाद सस्ती हो सकती है भाई। इसमें जो बजट गड़बड़ होते हैं, बजट बनाने के लिए तो करना पड़ता है महंगा सस्ता, उसके बाद हो सकता है सस्ता हो जाए। क्या लगता है इस बार कमलनाथ शिवराज में किसकी उम्मीद ज़्यादा आने की? ज़्यादा तो अभी शिवराज की है, क्योंकि पार्टी से जो आदमी जुड़ा है वो पार्टी को ही वोट देता है अक्सर। और उसके ईश्वर की माया, फिर आदमी बदल जाए
तो अपन कुछ नहीं कह अच्छा, ये आपके होशंगाबाद विधानसभा के अगल बगल जितनी विधानसभा सीटें हैं सभी बीजेपी की हैं। सारी सीटें मौजूद रहेंगी इस बार कि उसमें किसी रहेगी, गड़बड़ होगी। 2 सीट का गड़बड़ का है हमको। एक तो ये अपना पिपरिया और एक सिवनी। पिपरिया और सिवनी सीट में खोने का खतरा है। खतरा है पक्का। क्या वजह देखते हैं आप इसकी? वजह है वहाँ पर कुछ भाई दूसरे बदलाव भी चाह रहे हैं वहाँ के लोग, तो कुछ लोग वहाँ गड़बड़ है तो इसलिए। पिपरिया और सिवनी 2 ऐसी सीटें हैं जिनको खोने का खतरा यहाँ पर बीजेपी को है। और हमारे देखिए हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने वेशभूषा धारण की है। अब बताइए जो विधानसभा चुनाव होने वाला मध्य प्रदेश में, इसमें किसको लगता है किसकी सरकार आएगी? तब भी क्या लगता है आपको? हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, वहाँ देखिए बोलिए, हेलो। वहाँ देखिए, हाँ देखिए, कौन सी पार्टी चाहिए तो है? हाँ, कौन सी पार्टी चाहिए? अब जहाँ की वो पार्टी तो कहा है कौन, कांग्रेस की, भाजपा? बाप का भाजपा। देखिए इन्होंने एक शब्द में जैसे गागर में सागर भर देता है आदमी को, वैसे इन्होंने सीधे बोल दिया। अच्छा, क्यों भाजपा चाहिए? अरे साहब मेरे को मालूम नहीं ये काम ये मालूम नहीं लेकिन चाहिए। हेलो, हाँ क्या करते हैं आप? कर्मचारी है, मैं बल्लू पटेल सरपंच। अच्छा अच्छा अच्छा, कर्मचारी हैं, बहुत दिलचस्प आदमी है। एक ही शब्द में बोल रहे हैं भाजपा चाहिए, कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए? एक बार हेलो बोलिए, इसमें दोबारा से बोलते हैं। हेलो, हाँ बढ़िया है, धन्यवाद।